हम्म। मोहन कहाँ है? अभी तक आया नहीं सर। मर्डर वेपन ढूंढ रहे हैं सर। डॉग स्क्वाड भी आ रहे हैं सर। आई विटनेस? यस सर, माया श्रीनिवास। माया श्रीनिवास? हाँ सर, गौतम की बहन। अभी कहाँ है वो? जब हमने देखा था तब बेहोश पड़ी थी, अभी वो उस कार में है। और उनकी वाइफ कहाँ थी? सुबह जब दूध वाला आया था तब तो वो खून से लथपथ यहाँ पड़ी थी सर, अभी हॉस्पिटल में है। दूध वाला जब आया? नहीं, पुलिस जब आई तब वो लड़की कहाँ थी? अंदर हॉल में थी सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले किसने देखा था? दूध वाले ने सर। वो अंदर तो नहीं आया लेकिन बाहर से ही देखकर भाग गया। पुलिस ही सबसे पहले अंदर आई। दूध वाला कितने बजे आया था? 6:15 बजे। सारी डिटेल्स ले ली ना उससे? उसका नाम मुत्थू है। बाकी की डिटेल्स मैंने कलेक्ट करवा के रखी हैं सर। ये कौन है? अमूथा के मामा बाहर है जाने सर। को बोलो। ठीक है सर। अभी किसी को अंदर मत आने देना। आइए। यहाँ वेट कीजिए। कौन है? सर माया। सर माया और उसकी फ्रेंड। कहाँ पर है वो लोग? बाहर ही है सर। तो आप ही हैं माया श्रीनिवास? जी हाँ। सर, मीडिया। किसी को भी अंदर मत आने देना और कुछ भी मत बोलना। ओके सर। हाँ, तुम बताओ मोहना। मोहना नहीं सर, माया। क्या? माया है ओह, सर। आई एम सो सॉरी। यस माया, बताइए कल क्या हुआ था? हे माया। आप कौन है? माया की दोस्त हूँ, लक्ष्मी। ठीक है, इन्हें नीचे लेकर जाइए।
सर्वेंट्स के लिए कोई आया है क्या? यस सर, आया है। ठीक है, जल्दी करो। हाँ। अमुदा, तुम आराम करो, थोड़ी देर सोने की कोशिश करो। मैं यहाँ कैसे आई? अमुथा, सो जाइए। आपको भी आराम करने की जरूरत है, उसके बाद आपसे बात करेंगे। प्लीज बताइए। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मैं यहाँ क्यों हूँ? अभी आप आराम कीजिए अमुथा, ज्यादा सोचिए मत। ये सारी दवाइयाँ टाइम पर दे देना, ओके? अमुथा, तुम आराम करो, मैं जाकर डॉक्टर से बात करके आता हूँ। साहब, कितना समय से काम कर रही हो यहाँ? 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ साहब, जब से वो यहाँ रहने लगे। और कल कहाँ थी तुम? कल दोपहर तक यहीं थे साहब, कभी कभार ही यहाँ रहती हूँ। घर में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं और मेरी माँ है। कल यहाँ पर कौन कौन था? अमुता मैडम और माया मैडम थी। अमुता मैडम के मामा जी भी थे, सर्वानवल साहब के बेटे भी थे। सर्वनल का बेटा? वो कौन है? पता नहीं साहब। स्कूल मास्टर सर, सर्वनल। ओ, सर्वनवल। लड़के का नाम? पता नहीं साहब। मनोहर, मनोहर सर। आप उन्हें जानती हैं क्या? नहीं जानती साहब। ये नहीं जानती है सर। वो सभी लोग रात को यहीं रुके थे? पता नहीं साहब, मेरा काम खत्म होते ही मैं चली जाती हूँ, कभी कभार ही यहाँ रुकती हूँ। आज सुबह कब आई थी? 6, 6:30 बज रहे होंगे। ये सब लोग अक्सर यहीं आते हैं क्या? नहीं साहब, माया मैडम हर हफ्ते आती हैं। सर्वानवल सर के बेटे को तो मैंने बहुत दिनों बाद कल ही देखा, और गौतम सर भी परसों रात को ही आए थे, और अमुता मैडम के मामा कल सुबह आए। वो गौतम सर के साथ बात कर रहे थे। कल कुछ खास बनाने के लिए कहा था। मैं ही मार्केट से जाकर सारा सामान लेकर आई थी। तभी सर्वानवल सर के बेटे भी आए। उसके बाद मैं वहाँ से निकलकर घर चली गई। दीदी, ये आप जरा बाहर ले जाइए। मैडम, साहब बुला रहे हैं, कोई आए हैं। ठीक है, और मैंने खाना रखा है, वो यहाँ से ले जाना। हाँ ठीक है मैडम। मैडम, इतना खाना किसके लिए बना रहे हैं? कोई बात नहीं, रात को खा लेना। ठीक है मैडम। क्या ढूंढ रही हो? कवर मैडम। ठीक है दीदी, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है मैडम। अमुता और गौतम के बीच में रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छी जोड़ी थी साहब, लगता था कि मेरी ही नजर लग जाएगी। वैसे थे वो दोनों, जैसे फिल्मों के गानों में होते हैं ना, वैसे ही खुश थे वो दोनों सर। अमुता मैडम बहुत अच्छा गाती हैं। इस दुनिया में ऐसे मन को भाने वाली जिंदगी शायद ही किसी को मिलती होगी, ऐसा मैंने कई बार सोचा है साहब।
और माया के साथ? अमुथा मैडम और माया मैडम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहती हैं साहब। माया मैडम बहुत अच्छी लड़की है साहब। उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। अमुथा मैडम के लिए माया मैडम एक बच्ची जैसी थी साहब। जब गौतम साहब यहाँ नहीं होते तब माया मैडम ही अमुथा मैडम का सहारा होती साहब। अमुथा, हाँ, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? ठीक से नींद ही नहीं आ रही है। नई जगह है ना इसलिए। अच्छा, क्या देख रही हो? पुराने फोटोज। ये कौन है? मैं हूँ। ये तुम हो? हाँ। हाँ, अब पहले से ज्यादा सुंदर लगती हो। मुझे नहीं लगता। मुझे सोना है। तो ऐसा करो, यहीं पे सो जाओ। आओ। अच्छा, आप दोनों यहीं पर सो गए? ठीक है मैडम, ठीक है। क्यों मनोहर, कैसे हो? हाँ, ठीक हूँ सर। तो बताओ, तुम क्या करते हो? फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता हूँ। ओह, किसके साथ? डायरेक्टर मलिन के साथ। मतलब जिंदगी अच्छी चल रही है? ऐसा नहीं है सर, मतलब ठीक ठाक है, बस चल जाता है। अच्छा, तुम गौतम को जानते हो? हाँ, जानता हूँ सर। कब से? बचपन से जानता हूँ सर। हम दोनों सेम एज के हैं। जब उसके दादा यहाँ रहते थे तब वो कई बार यहाँ आता था। उसके बाद कभी कभी उसका आना जाना यहाँ लगा रहता था। यहाँ उसकी एक प्रॉपर्टी थी, इसीलिए। थी मतलब? बिजनेस के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए बेच दी सर। और अमुदा? उन दोनों की शादी कोयम्बटूर में हुई और उसके 2-3 महीने बाद वो दोनों यहाँ आकर शिफ्ट हो गए। जिस दिन वो दोनों यहाँ आकर शिफ्ट हुए उनसे उस दिन मिला था, उसके बाद तो कल ही मिला। अमुदा के बारे में बताओ। बहुत अच्छी लड़की है सर, बस 2-3 बार ही देखा है उन्हें। जिस दिन वो शिफ्ट हो रहे थे बस उसी दिन देखा और आखिरी बार कल ही। पर्सनली इतना भी नहीं जानता था। गौतम ने जितना बताया था उतना ही जानता हूँ। बहुत रिजर्व्ड टाइप की है ऐसा लगा। 2-3 बार ही बात की है, इसलिए कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ कह पाना मुश्किल है।
वो छोटी छोटी चीजें भी एंजॉय करती हैं, ऐसा लगा उसे देख के। जब उसने घर देखा था, घर कितना बड़ा है, ये बहुत एक्साइटेड होकर बोल रही थी। उसके बाद कभी नहीं मिले? उसके बाद तो एक दिन गौतम से ही मिला सर। मैं यहाँ रेयरली आता हूँ, सो चेन्नई से वापस कब आए? मैं कल सुबह आया हूँ सर। आने वाली 10 तारीख को मेरी बहन की शादी है, इसीलिए आया हूँ। गौतम इस वक्त यहीं पर ही है, ये बात तुम्हें कैसे पता? सुबह पापा ने ही उसे देखा था। अगर वो नहीं भी आता तो मुझे आना पड़ता, क्योंकि बहन की शादी के लिए उन्हें इनविटेशन तो देना ही था ना सर। कल उस टाइम गौतम, मामा जी, अमूथा और माया सब वहां पर थे, और हाँ, उनकी सर्वेंट भी थी। गौतम के अंकल कृपाकरण जी से मैं उस दिन ही पहली बार मिला था। वो सब खाना खा रहे थे। माया को भी मैंने कल बहुत दिनों के बाद देखा था। सब लोग बहुत खुशी लग रहे थे। उसके बाद मैं निकल गया। अंदाजन 1 बज रहे होंगे, क्योंकि इनविटेशन कार्ड्स देने और कई लोगों के घर भी जाना था, सो मैं निकल गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। अभी बगल के घर में रहने वाले वासु ने आकर बताया था, तब जाके मुझे पता चला, और जो हुआ वो सुनकर मैं शॉक हो गया सर। वापस चेन्नई कब जा रहे हो? अभी तो कुछ फिक्स नहीं है सर, कुछ दिन रुक कर जाऊंगा। वैसे भी 10 तारीख को शादी है, तब तक मैं यहीं रुकूंगा, फिलहाल कहीं जाऊंगा नहीं। बातों में, यादों में, तुम ही तुम समाए हो। तू ही दिल, तू ही सब, तेरे बिना अब जीना है मुश्किल। तू ही बता मैं जाऊं कहाँ, ओ साजना ओ माहिया। सुन लो ना दिल की पुकार, मैं हूँ तुम्हारी, तुम हो मेरे। साजना बेलिया, तुम्ही ने तो मेरा दिल लिया। अरे अरे आप कब आए हैं? आप तो सच में बहुत अरे अच्छा वो गाती हैं। आप आए हैं, मैंने कोई बात ध्यान ही नहीं। नहीं दिया, सो सॉरी। बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था ना, उसके ऑडिटिंग डॉक्यूमेंट सारे इसमें हैं, यही देने के लिए आया था। तुम कॉफी बना कर लाओ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लेट हो रहा है, मेरा भाई कार में वेट कर रहा है, मैं फिर कभी अरे आऊंगा। उसे भी अरे बुला नहीं, लो ना। रहने दो, जल्दी जाना है यार, किसी और दिन पक्का आता हूँ। चलो मिलते हैं। बाय बाय। बाय। सर कुमार। क्या करते हो तुम? बिजनेस। कैसा बिजनेस? ऑनलाइन ट्रैवल्स। कहाँ पर? मेन ऑफिस तो बैंगलोर में है, यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर? मासनखुड़ी जाने के रास्ते में ही पड़ता है। गौतम को तुम कब से जानते हो? 10 साल से जानता हूँ सर, कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, तब से हम दोनों कांटेक्ट में हैं। गौतम के कौन से वाले बिजनेस में तुम पार्टनर हो? बैंगलोर ऑफिस में हम पार्टनर्स हैं। गांव कौन सा तुम्हारा? मेरा गांव यहीं पास में सर, कुडुलूर। ये मेरी पत्नी का गांव है। और यहाँ कब आए थे? यहाँ अभी सुबह आया हूँ सर। बैंगलोर से कब आए थे? बैंगलोर से तो 2 दिन पहले ही अपने गांव आया था। कृपाकरण अंकल ने फ़ोन करके यहाँ जो हुआ वो सब बताया, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ चला आया। गौतम की वाइफ को जानते हो तुम? जानता हूँ सर, लगभग 3-4 बार देखा भी उन्हें, और गौतम अक्सर उनके बारे में बताता रहता है। आखिरी बार उन्हें कब देखा था? तकरीबन 2 महीने पहले। मंदिर जा रहा था, तब रास्ते में यहाँ से गुजरा, तब देखा था उन्हें सर। और तब गौतम कहाँ था? मैं समझा नहीं सर। जब तुम यहाँ आए थे तब गौतम कहाँ था? यहीं था सर, मैं डॉक्यूमेंट्स देकर तुरंत वहाँ से निकल गया था।
जब ये बात पता चली तब तुम कहाँ थे? यहीं था सर, पत्नी के घर पे। उन दोनों में कोई परेशानी थी क्या? नहीं सर, दोनों काफी खुश थे। अगले महीने अमूथा को वो बैंगलोर लेके आने वाला था। शादी से पहले अमूथा को जानते थे? मैं जानता था सर। जब वो दोनों प्यार में पड़े थे तभी 2-3 बार देख चुका था। गौतम अमूथा के बारे में मुझे बहुत बताता था। उनके बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? मैं समझा नहीं सर। उन दोनों के बीच में कोई भी परेशानी नहीं थी, ये बात तुम्हें कैसे पता? बैंगलोर में गौतम मेरे साथ ही था, वो मुझे सब कुछ बताता था सर। जहाँ तक मुझे पता है उनके बीच कोई परेशानी नहीं है। जब ये साथ में थे तब गौतम और अनु। सर ये देखिए, साथ तू चलती रहे, ख्वाब यही देखो सदा। अमूथा की लव मैरिज थी क्या? हाँ सर, लेकिन शादी सबके सहमति से हुई थी। गौतम मलयाली है, कोयम्बटूर में रहता था। पहले कुछ दिक्कत थी, मगर बाद में सब लोग राजी हो गए। आप कल यहाँ कब आए थे? सर ठीक 11 बज रहे थे। मैं अपने 4 दोस्तों के साथ एक प्रॉपर्टी देखने आया था। मुझे यहाँ जमीन खरीदनी है, उसी बारे में बात करने आया था। जब भी मैं ऊटी आता हूँ अमूथा से मिलकर ही जाता हूँ। कल गौतम का दोस्त मनोहर भी आया था, लेकिन इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन अमूथा और माया उसे अच्छी तरह से जानते थे। वो अपनी छोटी बहन की शादी का इनविटेशन देने आया था। मुझे अभी लेट हो रहा है तो मुझे निकलना होगा, फिर कभी मिलते हैं। वो थोड़ी देर ही रुके थे। उनके जाने के बाद जब मैं गौतम से बात कर रहा था, उसी वक्त अचानक अमूथा बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इससे पहले अमूथा को कभी ऐसा कुछ हुआ था? ठीक ऐसा ही कई सालों पहले हुआ था। अमूथा के पापा माइकल अपने इलाके के गुंडे कहलाते थे। माइकल और मेरी बहन ने चोरी छुपे भाग की शादी कर ली। उसके बाद सब छोड़ छाड़ के माइकल ऊटी आकर सेटल हो गया। जब उन्हें बच्चा पैदा हुआ उसके बाद मेरी बहन चल बसी। माइकल ने बच्चे को अपने माँ का ही नाम दिया, लेकिन कुछ तो पुरानी दुश्मनी रही होगी। अमूथा जब 5 साल की थी, किसी ने उसकी आंखों के सामने ही माइकल का खून कर दिया। उसके बाद वो कभी नॉर्मल नहीं हुई। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। तभी डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई दिमागी बीमारी है। हम लगातार उसका इलाज करते रहे, लेकिन ये सब लगभग 2 साल तक यूं ही चलता रहा। वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। इस सब के बारे में गौतम को पता था? पता है सर, जब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे तो अमूथा ने उसे सब बता दिया। 12 साल की उम्र तक अमूथा की ट्रीटमेंट लगातार जारी थी। दरअसल वो सोती ही नहीं थी। कई बार कोई आके बात कर रहा है या कोई आवाज दे रहा है, ये सब वो बातें हमें बताती थी। उसके बाद सब ठीक हो गया। जिसने उसके पापा का खून किया अक्सर वो उसके सपने में आता है, ऐसा वो बताती थी। ये सारी चीजें उसे बहुत ही परेशान करती थी सर। फिर कुछ दिनों बाद उसकी हालत ठीक हो गई। ये गौतम अमूथा को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? वो पहले अपना बिजनेस सेट करना चाहता था। कल भी वही बात कर रहे थे। बहुत ही मेहनत से उसने बिजनेस शुरू किया था। लॉस होने की वजह से वो काफी तकलीफ में था सर। इन सब के दौरान उन दोनों के बीच कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, इसके अलावा तो कोई कारण नहीं है सर। आप यहाँ से कितने बजे निकले थे? 4 बज रहे होंगे सर। अमूथा तब सो रही होंगी। राजकुमार
परी। राजकुमारी तू सबसे है प्यारी, प्यारी सी गुड़िया तू पापा की परी। सो जाना घबराना, डर लगे तो लौट आना, पापा के लिए तू सबसे जरूरी। सो जाना घबराना, डर लगे तो लौट आना, पापा के लिए तू सबसे जरूरी। खुश रहे तू हमेशा, दिल की दुआ है, तेरे लिए तोड़ना तारे आसमां के। पुकारो तुम मुझे, पापा तुम्हारे तुम्हारे लिए है। तू ही मेरी सारी दुनिया, तू ही जहां है। ढूंढूं तुझे मैं तो हरदम, अब तू कहाँ है। खिलौने सारे बाजार के तेरे, राजकुमारी तू सबसे है प्यारी, प्यारी सी गुड़िया तू पापा की परी। सो जाना घबराना, डर लगे तो लौट आना, पापा के लिए तू सबसे जरूरी। सो जाना घबराना, डर लगे तो लौट आना, पापा के लिए तू सबसे जरूरी। खुश रहे तू हमेशा, दिल की दुआ है, तेरे लिए तोड़ना तारे आसमां के। ओ रानी तू
मैं भी सोचता हूँ कि कुछ अच्छा पढूं, लेकिन रोज रोज ऐसा ही कुछ खौफनाक पढ़ना पड़ता है। बात करो तो भी दिन में 1000 बार खून का जिक्र होता है। हाँ, या हाँ, अभी बताइए, ये भी कोई लाइफ है? हाँ, सही कहा, क्या ही कह सकते हैं। पाप करने वाले अच्छे लोगों की दुनिया है ना। अमुता के साथ कैसे डील करूं समझ नहीं आता। इसमें डील क्या करना है, जस्ट टेल हर। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उन्हें नॉर्मल हुए 4 घंटे हो गए हैं। तुम्हें उन्हें सब कुछ बताना ही होगा। वेट करने में कोई फायदा नहीं। यू मस्ट टेल हर एवरीथिंग नाउ। नहीं तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी नरेन। मुझे तो यही बेहतर लगता है कि तुम सब बता दो, सोचो मत। ओके। आउट। थोड़ी देर के लिए किसी को अंदर मत आने देना। क्या आप माया को बुला देंगे? माया यहाँ नहीं है। गौतम? गौतम कहाँ है? वो तो डॉक्टर से मिलने गए हैं। मतलब वो डॉक्टर से बात करके यहाँ आएंगे? प्लीज माया को बुलाइए। वो यहाँ नहीं है। मुझे घर जाना है। फिलहाल तो नहीं जा सकती, सब्र कीजिए। प्लीज ट्राई टू रिलैक्स। मैं रिलैक्स कैसे करूं? देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप कितने दिनों से हैं यहाँ पर? क्या? कितने दिन से आप यहाँ हैं? जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। मेरी उम्र 26 साल हो गई है। मैंने आपकी उम्र तो पूछी नहीं। आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं, इस कमरे में? मेरा नाम अमुथा है। हाँ अमुथा, अब बोलिए। आपका नाम? आप मुझे जानते हैं क्या? आई एम इंस्पेक्टर नरेंद्रन। नहीं, मैं आपको नहीं जानता। इंस्पेक्टर? यस, आई एम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो आप यहाँ क्यों आए हो? और मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ? 2 दिन से। You are admitted to neurosurgical unit, seizing violently. You underwent extensive hypnosis. एडमिट होने के बाद से आपको सीधा आज होश आया और आप ये बात कर रही हैं। मैंने ना किसी की आवाज सुनी। एक लड़की की आवाज थी और वो एक रोने की आवाज थी। वो आवाज कहाँ से आई थी, बताएंगे? हाँ, वो आवाज बाथरूम से गूंज कर आ रही थी। ऐसे सपने अक्सर आते ही रहते हैं क्या आपको? नहीं। क्या यही है आपके पति? यस, गौतम। और ये वापस कब आएंगे?
अभी। आपको पता है आप यहाँ पर कैसे आई? मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई। सर, जो आखिरी चीज मुझे याद है वो वाला सपना है। उसके बाद मैं सोने चली गई। और उस वक्त गौतम कहाँ थे? वो टीवी देख रहे थे हॉल में, हमारे घर पे। वहाँ पर और कौन कौन था? माया। वो कहाँ पर थी? अपने रूम में। और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? आप सोने चली गई, उसके बाद क्या हुआ? मैं गाना सुन रही थी और फिर सो गई। और फिर? नहीं, पहले मैंने अपनी डायरी लिखी और फिर गाना सुना और फिर मैं सो गई। फिर? फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं यहाँ हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं है ना? कुछ याद आ रहा है? नहीं। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। सुबह यहाँ नहीं, आज दूसरा दिन है। कल क्या हुआ था ये बताइए। कल क्या हुआ? हाँ, कल रात। मैं सो गई थी। ये कल की बात नहीं है। मुझे नहीं पता। कल, आज मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही। जरा इस फोटो को देखिए। ये फोटो कल सुबह आपके घर से लिया गया है। अब बताइए मुझे, उस दिन क्या हुआ था? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901-701 पर। आज सुबह सुबह हुए मर्डर को लेकर लोगों में अशांति का माहौल बना हुआ है। इस मर्डर को लेकर पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिले। जिनका मर्डर हुआ है उनका नाम गौतम श्रीनिवासन और उम्र 28 साल बताई जा रही है। इस मर्डर के गवाह के तौर पर गौतम की बहन माया श्रीनिवासन से पूछताछ जारी है। पूछताछ हुई लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया। मर्डर बड़े ही खौफनाक तरीके से किया गया है। सब लोग दुखी और डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि लगातार वार करके मर्डर किया गया है और मरने के बाद भी गौतम की बॉडी पर लगातार वार किया गया। लेटेस्ट न्यूज के अनुसार गुनहगार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो अभी उनके कस्टडी में है। मर्डर करने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की हथौड़ी गौतम के घर में उनकी लाश के पास बरामद की गई है। इस मर्डर का कारण क्या है और किसने किया है, ये अभी तक पुलिस को पता नहीं चल पाया है। इस वक्त पुलिस की कठोर इन्वेस्टिगेशन जारी है।
अमुथा, क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके। अब छुपाओ मत, कुछ तो बताओ बेटा। उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तुमको इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। नहीं, उन्होंने खुद कहा। क्या कहा उसने? कहा कि वो मेरे साथ कभी रहना ही नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं कहा होगा। He hates me. मैं कुछ भी कहूँ उन्हें लगता है कि मैं ना समझ हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। वो मेरे साथ जीना ही नहीं चाहते हैं। उसने गुस्से में बोल दिया होगा। अब मेरी भी कोई इच्छा नहीं उनके साथ जीने की। गौतम किस किस्म का इंसान था? बहुत अच्छा लड़का था सर। बिजनेस में लॉस हो गया, उसी वजह से डिस्टर्ब रहता था। मतलब अमूथा अकेली पड़ गई है? हाँ सर, सैटरडे संडे को माया आती थी और रोज सुबह काम वाली भी आया करती थी। कभी कभार माया यहीं रुक जाती थी। उसके अलावा अमूथा अकेली रहती थी। गौतम और अमूथा का रिश्ता कैसा था? वो बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा। लेकिन कुछ परेशानियां थी, उस वजह से काफी चीजें बदल गई। कैसी परेशानियां थी? गौतम ने एक होटल खरीदा, लेकिन वो ठीक से चला नहीं। उसके बाद ये पैकिंग किस लिए? मुझे अर्जेंटली बेंगलोर जाना है। कल ही तो आए हो। अर्जेंट मीटिंग है अमूथा। 2 दिन बाद चले जाना ना प्लीज। मुमकिन नहीं है, जाना जरूरी है। नाउ लेट मी पैक दिस। इसीलिए तो कह रही थी कि मुझे भी लेके चलो। जब भी कुछ कहूँ तो झगड़ा करते हो। अब क्या मैं यहाँ अकेले रहूं? स्टॉप इट, मुझे इरिटेट मत करो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अमूथा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? Do you know how hard I am working to make this happen? ऐसा बर्ताव मत करो, मुझे नफरत हो जाए। जाकर अपनी शक्ल देखो आईने में। देखो देखो, ऐसे रोते हुए मुझे विदा करोगी? हाँ? अमूथा, अमूथा, I need money. We need money. बस 2 दिन और। मेरे सामने मत रो, प्लीज।
अमुथा गौतम के साथ खुश नहीं थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अमुथा उसे बहुत प्यार करती थी। गौतम ने अमुथा पर कभी हाथ उठाया था क्या? मेरे साथ बात करना, रहना, बाहर जाना, जो सब तुम्हें पसंद था अब वही पसंद नहीं आ रहा। हम दोनों को एक साथ शॉपिंग किए हुए कितने दिन हो गए पता है? ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या ये गलत है? जरा शांत हो जाओ। बोलो। प्लीज अमुथा। हमेशा एक ही बात, कभी कहते हो अभी ले जाता हूँ, कभी कहते हो बाद में ले जाऊंगा। ऐसे करते करते 4 महीने हो गए। मैं कब तक सहूं, मरने तक? मुझे गुस्सा मत दिलाओ अमुथा। हर हफ्ते जब भी मैं यहाँ आता हूँ तब तुम हमेशा बुरा बर्ताव करती हो। क्या कहा? मैं? बुरा बर्ताव तुम कर रहे हो, मैं नहीं। अमुथा प्लीज चुप हो जाओ। आगे क्या प्लान है? यहाँ आए बिना वही रहने का इरादा है क्या? हाँ? अगर बात ही नहीं करनी है तो सबका क्या मतलब? अमुथा देखो। नहीं, मुझे तुम पे शक हो रहा है। बताओ कौन है वो? अमुथा अब तुम हद पार कर रही हो, तुम ठीक नहीं हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कौन है वो, बताओ। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ रखी है मैंने एक। हाँ है मेरा। अमुथा! अमुथा बहुत शांत रहती थी। किसी से बात ना करना, रूम में खुद को बंद कर लेना। कभी कभी मैंने उसे खुद से बात करते हुए भी देखा था। तो ये अमुथा का कैरेक्टर है? नहीं, हाल ही में कुछ दिनों से अमुथा मुझे कुछ बदली बदली से लग रही थी। बदली बदली मतलब? बिना नींद के अकेले रूम में बंद बैठी अमुथा को 2-3 बार मैंने खुद बेहोश होते हुए देखा है। रीजन तो मुझे पता नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया, तभी कृपाकरण अंकल ने अमुथा के बचपन में जो हुआ वो बताया।
सर उस घर में और भी कोई डायरी मिली थी क्या? मुझे लगता है कि एक ऐसी और डायरी है। वहां अभी कौन है? ओके।
उठो गौतम, गौतम। अमुथा, भैया क्या हुआ? मत आओ यहाँ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ अमुथा? यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? अमुथा, 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 अमुथा। मुझे अभी लेट हो रहा है तो मुझे निकलना होगा। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? मुश्किल है पर ठीक ही है। कुछ दिन में सब सही हो जाएगा, ठीक कर लेंगे। अब माया, क्या तुम गर्म पानी लेकर आ सकती हो? हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है। आप बोलिए। 2 प्लेट्स भी लेकर आना। हाँ। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे कल रात ही बेंगलोर वापस जाना है, बहुत काम है। 1 दिन के लिए ही आया था। अमुथा,
तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने कोई आवाज सुनी थी। मुझे अजीब लग रहा है, मैं नहा कर आती हूँ। उठाओ प्लीज, उठा लो प्लीज, उठा लो प्लीज, उठा लो प्लीज, प्लीज उठा लो प्लीज। अमुथा, अरे माया, अमुथा कहाँ है? हे अमुथा, यहाँ आकर क्यों बैठ गई और इतनी भीगी हुई क्यों हो? चलो।